और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं। अखिलेश के करीबी पर चला दिया योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर। जी हां, अखिलेश के करीबियों पर बुलडोजर चल रहा है। बाबा का बुलडोजर ना रुका है या ना थमा है। ये देख रहे हैं अखिलेश यादव के साथ रोशन लाल को देख रहे हैं। ये रोशन लाल जिन्होंने चुनाव भी लड़ा अखिलेश यादव के साथ, जिस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़कर सपा में गए थे, तब ये रोशन लाल ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। इनकी संपत्ति पर कैसे बुलडोजर चला, तस्वीरें दिखाइए जरा। ये है देखिए एम्बियंस के साथ योगी का बुलडोजर आप देख रहे हैं। एसपी नेता की अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर चला। पूर्व एमएलए, पूर्व विधायक रहे, यानी विधायक पर भी योगी का बुलडोजर चल रहा है। ये देखिए बड़ी इमारत आप देख रहे हैं, करोड़ों रुपए की इमारत पर योगी का बुलडोजर चल गया है। लोगों को लग रहा था कि 22 के नतीजों के बाद योगी का बुलडोजर रुक जाएगा, लेकिन योगी ने कहा था बुलडोजर अभी सर्विस के लिए गया है और वापसी होते ही देखिए फिर काम पर लग गया है। योगी का बुलडोजर चल रहा है। आपको बताता हूं जरा, देखिए फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीरें, उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि कैसे योगी का बुलडोजर अभी भी चल रहा है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, देखिए जरा योगी के बुलडोजर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कौन है अखिलेश के करीबी, कौन है। ये देखिए जरा, अखिलेश के करीबियों पर योगी का बुलडोजर चल रहा है। एसपी नेता रोशन लाल वर्मा के खिलाफ योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई की है। शाहजहांपुर में अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर चला दिया गया है। अवैध कब्जे की जमीन पर दरअसल अस्पताल बना दिया था और अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई शुरू की गई। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। 4 दिन पहले राजस्व टीम ने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जांच की थी। 2017 में बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीते थे रोशन लाल और चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। आपको बताऊं, तिलहर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार से हार गए थे रोशन लाल, यानी योगी को छोड़ना चुनाव हारकर भी मुश्किल में, और अब उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चल गया। एक ही नहीं, अखिलेश के एक और करीबी पर बुलडोजर चलने वाला है। ये देखिए जरा दूसरी बड़ी खबर, ये है अखिलेश के दूसरे करीबी, इनका नाम है धर्म सिंह। पूर्व मंत्री रह चुके हैं, योगी सरकार में मंत्री रहे। चुनाव से पहले योगी का साथ छोड़कर अखिलेश के पास आ गए। अब इनकी संपत्ति पर चलेगा बुलडोजर। फुल स्क्रीन जरा वो संपत्ति दिखाइए। पूर्व मंत्री की जो संपत्ति है उसकी तस्वीरें दिखाइए। ये आप देख रहे हैं पूर्व मंत्री की संपत्ति पर, ये वो संपत्ति है जिस पर बुलडोजर चलने वाला है। योगी का बुलडोजर अखिलेश के नजदीकियों पर चलना शुरू हो गया। ये जो दुकानें आप देख रहे हैं, इसमें से कुछ दुकानें पूर्व मंत्री की हैं, जिस पर अब बुलडोजर के लिए बाकायदा नोटिस दिया जा चुका है। आइए ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, ये आपके सामने मंत्री जी नजर आ रहे हैं, पूर्व मंत्री। इन पर भी योगी का बुलडोजर चलेगा। यूपी के पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। धर्म सिंह की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा। आपको बताऊं, गौशाला की जमीन पर मार्केट बनवाने का आरोप है इनके ऊपर। मार्केट की 2 दुकानें धर्म सिंह के नाम पर हैं और 1 हफ्ते में अतिक्रमण हटाने का नोटिस भेज दिया गया है। अतिक्रमण नहीं हटाने पर फिर बुलडोजर चलेगा योगी का। धर्म सिंह सहित 12 दुकानदारों को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। 7 अप्रैल को अतिक्रमण को लेकर बाकायदा शिकायत की गई थी और 2 हफ्ते के अंदर अतिक्रमण हटाने का नोटिस भी भेज दिया गया। योगी सरकार में आयुष मंत्री रह चुके हैं ये धर्म सिंह सैनी, और चुनाव से ठीक पहले बीजेपी से समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। सहारनपुर की नकुड़ सीट से चुनाव हार गए थे। लगातार 4 बार विधायक रहे हैं धर्म सिंह सैनी, लेकिन अब बुलडोजर चलेगा। धर्म सिंह की संपत्ति की जांच पहले से चल रही है, आपको बता दूं। तो बुलडोजर यहीं रुकने और थमने वाला नहीं है। तो ये यूपी के बुलडोजर और योगी के बुलडोजर की बात हो गई। अब बात करेंगे बुलडोजर एक्शन पर। सियासी पर्यटन शुरू हो गया है। कैसे बुलडोजर चलने के बाद जहांगीरपुरी में नेताओं की फौज पहुंच गई और बुलडोजर पर फिलहाल आज कोर्ट में 2 हफ्ते का ब्रेक लगा दिया गया। देखिए जरा आज कोर्ट में क्या हुआ। जहांगीरपुरी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। फुल स्क्रीन ये ग्राफिक्स देखिए आपके सामने। याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे मौजूद थे, जिन्होंने कहा खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है माय लॉर्ड। उन्होंने कहा सैनिक फार्म और गोल्फ लिंक में भी अतिक्रमण हो। ये दोनों ही जगह आपको बताऊं दिल्ली का बहुत पॉश इलाका है। उन्होंने कहा इस पॉश इलाके में क्यों नहीं बुलडोजर चला। दिल्ली में 730 से ज्यादा अनधिकृत कॉलोनियां हैं, उस पर क्यों नहीं बुलडोजर चला, वो ये कहना चाह रहे थे। जहांगीरपुरी में 30 साल से ज्यादा पुराने मकान और दुकान है, उस पर बुलडोजर चला। मुस्लिमों को अतिक्रमण से जोड़ा। कपिल सिब्बल ने बोला देश के कई राज्यों में बुलडोजर चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा किसी खास समुदाय का घर नहीं तोड़ा जा सकता। कपिल सिब्बल ने जोड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा आखिर आप क्या चाहते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, उसके बाद कपिल सिब्बल ने जवाब दिया, हम चाहते हैं कि ध्वस्तीकरण पर रोक लगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम पूरे देश को लेकर ऐसा आदेश नहीं दे सकते हैं। कपिल सिब्बल ने कहा, बुलडोजर से ध्वस्तीकरण ना करने के आदेश दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ध्वस्तीकरण तो बुलडोजर से ही। आइए अब मैं आपको बताऊं, सुनिए जरा, वहां जो मौजूद थे शमशाद एडवोकेट, जो जमीयत के वकील थे, वो क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए जरा। तो जहांगीरपुरी में डिमोलिशन हो रहा था, उसके बारे में जो कल ऑर्डर पास किया गया था, वो अगले 2 हफ्ते के लिए ही नहीं बल्कि फर्दर ऑर्डर्स के लिए वो कंटिन्यू रहेगा और 2 हफ्ते बाद ये पिटिशन फिर से लिस्ट होगी। इन द मीनवाइल द पार्टीज विल फाइल देयर रिस्पॉन्सेज, एफिडेविट्स, और उसके बाद कोर्ट इस पर फाइनली सुनवाई करके फिर इसको डिसाइड करेगी। और आइए आज एक और तस्वीर देखने को मिली। बुलडोजर की बात चारों तरफ हो रही है, बुलडोजर ही बुलडोजर छाया है। तो ब्रिटेन के पीएम भी आज बुलडोजर पर चढ़ गए। देखिए जरा, बोरिस का बुलडोजर अवतार आज देखने को मिला। ये देख रहे हैं ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन। देखिए, हिंदुस्तान की सरजमी पर कदम रखा उन्होंने और आज पहला काम क्या किया, हम सब बुलडोजर पर ही बहस कर रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, अगली तस्वीर ये आप देख रहे हैं। बोरिस जॉनसन पहुंचे बुलडोजर पर, चढ़े बुलडोजर के ऊपर और बैठे स्टीयरिंग पर। सोचिए जरा, जब बुलडोजर की चारों तरफ बात हो रही है तो आखिर बोरिस, जरा फुल स्क्रीन लीजिए इसको, बोरिस जॉनसन ने बुलडोजर को स्टार्ट किया। तो बुलडोजर से आखिर बोरिस जॉनसन का कनेक्शन क्या है? और भारत आने के बाद जब सब बुलडोजर पर बात कर रहे हैं तो बोरिस जॉनसन क्यों बुलडोजर पर चढ़ गए? आइए अब आपको बताने जा रहे हैं। बड़ा दिलचस्प मामला है कि आखिर बुलडोजर और ब्रिटेन का कनेक्शन क्या है। पिछले कुछ सालों में देश में बुलडोजर दिख भी रहे हैं, बुलडोजर चल भी रहे हैं। तो आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं बोरिस जॉनसन यानी ब्रिटेन का बुलडोजर कनेक्शन क्या है। ये आपके सामने आ गया, ये देखिए जरा, ये है कनेक्शन। बोरिस जॉनसन ने दरअसल बुलडोजर की एक यूनिट का उद्घाटन किया। बुलडोजर को ब्रिटिश कंपनी बनाती है, ये आज तक शायद ही आपको पता हो। भारत में ये जो बुलडोजर बनता है ब्रिटेन की कंपनी बनाती है। ये पीले रंग का बुलडोजर, ब्रिटिश कंपनी का नाम जेसीबी है, जिसे आप जेसीबी कहकर पुकारते हैं, वो दरअसल ब्रिटेन की कंपनी का नाम है। इसके मालिक थे जोसेफ सिरिल बैमफोर्ड और जेसीबी, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा है जेसीबी। भारत में जेसीबी के पहले से 5 प्लांट मौजूद हैं। आपको बताऊं, वडोदरा में आज 6ठा प्लांट लगा है। ब्रिटेन की कंपनी है, इसलिए बोरिस जॉनसन आए थे इसका उद्घाटन करने के लिए। इस प्लांट को बनने में 650 करोड़ रुपए का खर्च आया है। भारत में कंपनी 40 सालों से काम कर रही थी। बहुत कम लोग जानते हैं, निर्माण उपकरणों में जेसीबी की 50% हिस्सेदारी, 50% हिस्सेदारी भारत में। फिलहाल इसके मालिक एंथनी बमफोर्ड है, आपको बताऊं। और जेसीबी कंपनी की नींव 1945 में रखी गई थी। 1953 में जेसीबी की पहली मशीन बनाई गई थी। भारत में कंपनी का नाम जेसीबी इंडिया लिमिटेड है। यह है इस कंपनी के बारे में जानकारी। तरह देखिए, ब्रिटेन में कहां पर यह कंपनी मौजूद है, किस जगह पर। ये ब्रिटेन में कंपनी है जहां ये जेसीबी जो भारत में बनाती है, ये ब्रिटेन की कंपनी है। मैप देखिए आपके सामने आ गया है, वो मैप देख रहे हैं। ब्रिटेन के रोचेस्टर में ये जेसीबी कंपनी मौजूद है। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो इसके मालिक हैं, जिनके पास कमान है जेसीबी की, वो ये जेसीबी जो आप देख रहे हैं, ये जेसीबी बनाते हैं। इनका नाम है एंथनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े फैन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करने आए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कारोबारियों के लिए पॉलिसी तैयार की है उसके मुरीद हैं। तो आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर बोरिस जॉनसन भारत आने के बाद उन्होंने क्या किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भारत दौरा भारत और ब्रिटेन के रिश्तों की मजबूत होती बुनियाद की नई कहानी है। आपको बताऊं, रूस यूक्रेन युद्ध की ग्लोबल गहमागहमी के बीच बोरिस जॉनसन 2 दिन के दौरे पर आज भारत पहुंचे। बोरिस के इस दौरे की शुरुआत अहमदाबाद से हुई। भारत पहुंचने के बाद बोरिस जॉनसन सबसे पहले साबरमती आश्रम गए। उन्होंने बापू के चित्र पर माल्यार्पण किया और भारत के नवनिर्माण में उनके योगदान को याद किया। बोरिस जॉनसन ने साबरमती आश्रम में चरखा चलाकर सूत भी काता, जो अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है, जो आजादी के आंदोलन का प्रतीक है। यह आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ ही छेड़ा गया था। जिस देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं, यहां विजिटर बुक में आपको बताऊं, बोरिस जॉनसन ने अपना संदेश भी दर्ज किया और खुद को यहां के दौरे के लिए खुशकिस्मत बताया। विजिटर बुक में उन्होंने लिखा, क्या लिखा बोरिस जॉनसन ने, देखिए जरा। उन्होंने लिखा, इस असाधारण व्यक्ति के आश्रम में आना
एक बहुत बड़ा सौभाग्य है ये समझने के लिए कि कैसे उन्होंने सच्चाई और अहिंसा के ऐसे सरल सिद्धांतों को बेहतर बनाने के लिए, दुनिया को बदलने के लिए प्रेरित किया। ये तस्वीरें गांधीनगर अक्षरधाम की हैं। ये जो आप देख रहे हैं, जो हम आपको दिखाएंगे, साबरमती में चरखा चलाने के बाद बोरिस अक्षरधाम पहुंचे। स्वामी नारायण संप्रदाय के इस मंदिर में बोरिस काफी देर तक रहे और मंदिर की खूबसूरती की जमकर उन्होंने तारीफ की। गुजरात के बाद बोरिस दिल्ली पहुंचेंगे और जहां कल प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे। कल ही पीएम मोदी जॉनसन के बीच कई समझौते होंगे। पीएम के साथ हाई लेवल मीटिंग के बाद वो मुंबई भी जाएंगे। आइए अब आपको बताता हूं मैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बोरिस की मुलाकात होने वाली है। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात होनी है और इस मुलाकात में क्या कुछ होगा, देखिए जरा। इस मुलाकात में क्या होने वाला है ये आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं, उधर आप देख रहे हैं बोरिस जॉनसन को, और राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत होगा। सुबह 8:55 पर 9:30 पर बापू की समाधि स्थल राजघाट जाएंगे। सुबह 10:10 पर विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलेंगे। सुबह 11:25 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। दोपहर 1 बजे दोनों पीएम के बीच शिखर बैठक होगी और इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर कई करार होंगे। आपको बताऊं, डिफेंस पार्टनरशिप बढ़ाने पर भी जोर होगा। और लेकिन इस ग्राफिक्स के बाद प्रधानमंत्री मोदी के पास चलेंगे, लेकिन सबसे अहम रूस यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है उस पर जो बातचीत होगी, सीधे आपको लिए चलते हैं।